सत्संग की महिमा लंकिनी ने बड़ी सुंदर बताई। लंकिनी को जब श्री हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा, एक मुष्टिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमणि ढिमलियाई गई। पुनि संहार उठी सो लंका जोर पान कर क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तो लायक तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक पुण्यों के समूह होने पर स्वर्ग मिलता है। और जब ज्ञान से अज्ञान परक बोध नष्ट हो जाता है तब जीव को मोक्ष गति प्राप्त होती है। उसी को अपवर्ग सुख कहते हैं। तराजू के दो पलड़े, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तोलन ताहि सकल मिल जो सुख लव तो सूक्ष्म इकाई है। क्षण मात्र का सत्संग सुख प्राप्त हो जाए तो ये स्वर्ग और अपवर्ग सुख की कोई कीमत नहीं। एक पलड़े पर रख दीजिए और सत्संग का सुख दूसरे पलड़े पर रखिए तो सत्संग के सुख वाला पलड़ा ही भारी बना रहता है। स्वर्ग और मोक्ष सुख की कोई गणना नहीं। अब आप कहेंगे ये मिलेगा कब? ये सत्संग का सुख कब मिलेगा? ये मिलता ही है जो ढूंढता है उसको। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है लाला जो मिलती नहीं। ढूंढ कौन रहा? ढूंढने से तो परमात्मा मिल जाते हो, हैं? नहीं मिलते? क्या तुम बार बार ठीक करते रहते? ये सूर है। आगे सही और लगा दीजिए। तो सावधान, जो सत्संग का सुख चाहता है उसको सत्संग में ही रमना होगा। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय लिपटी। हाँ, तो कहां सत्संग सुख मिलेगा? ज्ञान बढ़ो धन धाम बढ़ो। जीवन में जो चाहेगा उसी को सत्संग का सुख सुलभ होता है। अब दूसरी बात दर्शन करिए। दूसरी बात अद्भुत है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस महिमा में लिखते हैं
सत्संग सुख प्राप्त हो जाए, इसका परिणाम क्या है और कब मिलेगा परिणाम? जैसे परीक्षा तो आप 8-9 महीना पढ़ लो तो परीक्षा होती है तो परिणाम आता है। पुण्य एकत्र कर लो तो स्वर्ग सुख मिलता है। ज्ञान में अवस्थित हो जाओ तो मोक्ष गति मिलती है। हृदय ज्ञानान मुक्ति वेद भगवान कहते, उपनिषदकार कहते। तो बाबा ने तो सीधा ही कह दिया, मजन फल पे तत्काला, मजन फल तत्काला, मजन फल पे तत्काला, मजन फल तत्काला, काक होहि बिक भकवो मराला, काक होहि भकवो मराला, काक होहि भकवो मराला, काक होहि भकवो मराला। सत्संग में जो बैठा उसको उसका फल तुरंत तत्काल एटवंस करगत हो जाता है, विलंब नहीं। बोएगा फलेगा तब मिलेगा ना। मजन फल पेखिय तत्काला, कैसे? अत का कहो ही पीक भकवो मराला। कौवा सत्संग कर ले तो कोयल जैसा मीठा बोलने लगता है। बगुला सत्संग कर ले तो हंस जैसा मोती चुनने लगता है। तत्काला बगुला जो जल में यही ध्यान लगाए रहता है कि किसका जान ले लें। जीवन में कैसे उस सत्संग की प्राप्ति हो, चाहे जैसे हो जाए। कल आ रहे थे, एक स्थान पर खड़े हुए, भगत लोग आ गए। शिवपूजन जी बोले गेट बंद कर देते। हमने कहा भगत लोग खड़े हैं, रहने दीजिए। ये भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, चर्चा होने लगी। भगत लोग बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे। अब वो जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे। अब मिले वो गरुण मार्ग मोह मोही। जो भगत होता है वो चाहे जहां सत्संग चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, सत्संग चाहे जहां और चाहे जैसे नहीं करना चाहिए भाई। इसकी भी एक विधि है। हमारे एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े महात्मा थे। तो वो कहीं जा रहे थे यात्रा पर, किसी ने कहा बाबा को सुनाओ, तो गालियां देने लगे। बोले ये कौन सत्संग है? कहें अब जो हमको याद है वो तेरे को सुना रहा हूं। अब कौन सा सुनाओ बताओ? तो उसको कुछ याद ही नहीं था।
यानी किसी महात्मा को, महापुरुष को चाहे जब जैसे जहाँ भेटा गए, ट्रेन में, बस में, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रास्ते में, बाबा को सुनाओ। वो भांट है क्या?